शहर का ये रात भी कुछ अजीब थी। बारिश हो रही थी, पर दिल के अंदर सुखापन था। रिया, एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाली लड़की, जो हर दिन मुस्कान पहनती थी, पर दिल के अंदर एक खालीपन छुपा था। ऑफिस के बजर के साथ सब लोग भाग रहे थे डेडलाइंस के पीछे, और रिया अपने स्क्रीन के सामने खुद से लड़ रही थी। थोड़ी थकान, थोड़ा तन्हापन और एक सवाल। मैं इतना भाग क्यों रही हूँ? उस रात जब सब सो गए, रिया खिड़की के पास बैठी। बारिश की बूंदें शीशे पे टकरा रही थी, जैसे जिंदगी के सवाल जवाब मांग रहे हो। उसके चेहरे पे एक शांत उदासी थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज सरक कर आया। एक छोटी सी चिट्ठी, सिर्फ लिखा था उम्मीद स्टेशन, बस इतना ही। पर दिल में एक अजीब सा खिंचाव हुआ। ये क्या था? किसी ने भेजा था? क्यों? रिया ने चिट्ठी को बार बार पढ़ा और बस एक फैसला लिया। अगली सुबह धुंध से भरे स्टेशन पर रिया खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा बटन और दिल में उम्मीद और डर दोनों। प्लेटफॉर्म पे लिखा था उम्मीद स्टेशन 50 किलोमीटर। बस एक टिकट ली और चली पड़ी। ट्रेन के ब्रेक की चीख के साथ एक नया रास्ता खुला। पहली बार रिया ने महसूस किया, शायद ये सफर उसके लिए कुछ और लेकर आया है। खिड़की के बाहर पेट पीछे छूट रहे थे और रिया सोच। क्या मैं सच में कुछ ढूंढने जा रही हूँ या खुद से भागने? एक बुढ़िया ने उसके पास मुस्कुरा कर कहा। बेटा, थोड़ा प्रसाद लोगी? एक छोटी सी लड़की ड्राइंग बना रही थी। हैप्पी जर्नी। रिया मुस्कुरा दी। कितना आसान होता है खुशी को बना लेना, अगर हम चाहें तो। एक आदमी डायरी लिख रहा था। उसने कहा, जिंदगी लिखने वाली कहानी नहीं होती, समझने वाली होती है। और रिया चुप हो गई। ट्रेन के अंदर अब सब जैसे एक परिवार बन गए थे। हंसना, बातें करना और एक साथ मुसाफिर बनना। कुछ लोग सफर छोड़ गए, पर यादें छोड़ गए। खुश रहना बेटी, हर स्टेशन पे जिंदगी रुकती नहीं। उसने बस इतना कहा जिंदगी रुकती नहीं बेटी। और वो चली गई। रिया चुप थी, पर दिल के अंदर कुछ हिल गया था। यूज बचपन याद आया। माँ की हंसी, पापा का हाथ, समुंदर की खुशबू। तब समझा, सुकून सिर्फ यादों में नहीं, नए सफर में भी मिलता है। ट्रेन रुकती है यादगांज पर, नाम जैसे दिल से निकला हो। कुछ पल के लिए सब शांत, और बस बारिश दोबारा शुरू हो गई। छोटी लड़की ने एक ड्राइंग दी, बी हैप्पी लिखा था। रिया मुस्कुरा दी, पहली बार दिल से। है। खिड़की के बाहर बारिश थी, अंदर एक नया सुकून। हर बूंद जैसे कह रही थी, जो खुद से मिल गया वही रास्ता है। नेक्स्ट स्टॉप था माफी नगर। रिया ने खिड़की से देखा जैसे जिंदगी उस माफ कर रही हो। उसने आंख बंद करके कहा, मैं भी अपने आप को माफ करती हूँ। वो आदमी मुस्कुराया, जो अपने से मिल गया वही रास्ता है। और रिया ने देखा, ये सफर उस बदल चुका था। उसने खिड़की खोली, हाथ बाहर निकाला और बारिश की बूंदें महसूस की। पहली बार वो जी रही थी, सच में जी रही थी। ट्रेन खुली जमीनों से गुजर रही थी। आसमान साफ, सूरज चमक रहा था। सफर अब सिर्फ मंजिल तक नहीं, खुद तक था। उम्मीद स्टेशन आ गया था। लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी और रिया के दिल में एक नई रोशनी। बारिश बैंड हो चुकी है, लेकिन रिया के दिल में अब भी एक नरमी की बूंद बची है। The end। प्लेटफॉर्म पर उतरकर रिया ने आंख बंद की, एक गहरी सांस ली। थी जिंदगी मुश्किल थी, पर मैं भी कम नहीं। उस रात रिया ने लिखा, एक अनजानी राह जिसमें मैं अपने आप से मिली।